अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हिजाब फातिमा और वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस अंजा जावेद, जो कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जिना हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं आजकल हमारा डिस्कशन टॉपिक है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? शुक्र अल्लाह का। मैम मेरा जो टॉपिक है वो आपको पता चल गया है, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होता है, व्हाट इज बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम और व्हाट इज सेल्फ एस्टीम बेसिकली? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का और इस एक अहम टॉपिक के ऊपर बातचीत करने का मौका आपने दिया। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि सेल्फ एस्टीम बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हाई और लो दोनों फॉर्म्स में बहुत सारी मेंटल हेल्थ की जो इलनेसेस हैं उनकी तरफ हमें प्रोन कर सकती है। तो इस सिलसिले में भी हम आगे बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, ड्यूरिंग माय बैचलर्स एंड माय मास्टर्स टाइम ये एक रिसर्च वेरिएबल रहा है मेरे थीसिस का, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करना। सेल्फ एस्टीम बेसिकली सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्व्स, हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, सेल्फ अपने आप को कितना अहम समझते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, और सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, ये सारी चीज़ें सेल्फ एस्टीम का पार्ट है। अक्सर लोग सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इट्स नॉट अ सेम थिंग। सेल्फ एस्टीम जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उसका पार्ट है। मैम व्हाट इज बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम? अब अक्सर हम देखते हैं आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा कि खुद एतमादी और इस चीज में कमी आ जाती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हम अपने आप को कितना अप्रिशिएट करते हैं और मेरी अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं, उसको कितना एक्नॉलेज करते हैं, किस हद तक, तो ये मिलकर मेरी सेल्फ एस्टीम को बनाते हैं। अब अगर सेल्फ एस्टीम को हम एक कंटिन्यूम पर देखें, एक स्केल पर देखें, तो ये हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, जैसे दो एक्सट्रीम्स हो सकती हैं। अब लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आपने पूछा, तो लो सेल्फ एस्टीम के अंदर जो इंसान लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है, तो उसका अपने बारे में जो व्यू है वो बहुत नेगेटिव होता है। वो अपने आप को समझता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होगा, और उसके साथ नेगेटिव थिंकिंग जो है वो एसोसिएट करता है अपने बारे में भी, लोगों के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। सो हाउ वी थिंक, बिलीव एंड फील रिगार्डिंग आवरसेल्व्स बेसिकली मेक्स अ लो सेल्फ एस्टीम एज वेल। तो मैम इसकी कोई टाइप्स हैं, कोई लो सेल्फ एस्टीम और हाई, इस तरह से कोई टाइप्स मुझे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं इसकी? सेल्फ एस्टीम की दो टाइप्स ही हैं, जिसको हम आइदर कैटेगराइज करते हैं लो सेल्फ एस्टीम में और हाई सेल्फ एस्टीम में। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, और हाई सेल्फ एस्टीम, जो इंडिविजुअल्स हाई सेल्फ एस्टीम रखते हैं वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस करते हैं, एजुकेशनल सेटिंग्स में आगे बढ़ते हैं, उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मोर हेल्दी मेंटेन्ड होते हैं, अपने जॉब्स पे, अपनी वर्क प्लेसेस पे, अपने होम एनवायरनमेंट्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में दे आर मोर बेटर अडेप्टेड, वो बेटर कंफर्टेबली अपनी जिंदगी के फैसले भी लेते हैं और लोगों के साथ बहुत इजीली अडेप्ट भी कर जाते हैं। तो ये होती है हाई सेल्फ एस्टीम। लेकिन जैसा कि आपने और मैंने हमारे मुशाहिदे में रहा होगा कि हम कई दफ़ा लोगों को देखते हैं, एंड वी समटाइम्स से इवन बच्चों को हम देखते हैं, कहते हैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज ओवर ये जो एतमाद है या कॉन्फिडेंस लेवल है ये सेल्फ एस्टीम का पार्ट है। तो कई दफ़ा हम ये चीज़ भी देखते हैं। सो वही वाली बात है कि बैलेंस इज द की। आप किसी भी ट्रेट में, चाहे वो सेल्फ एस्टीम है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सेल्फ इमेज है, आप मिडल में रहेंगे, तवाजुन में रहेंगे, बैलेंस रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। चाहे लो साइड पे रहो या हाई साइड पे रहो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी। वो आपको कहीं पे हेल्प आउट नहीं करेगा, बल्कि आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। मैम लोग एतमाद में कमी का शिकार क्यों होते हैं? इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि जब
आप छोटे हैं तो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जो है ना वो बहुत मेजर प्ले रोल करती हैं किसी भी बच्चे को, क्योंकि अब आप खुद ही सोचो ना, बाय बर्थ हम ये चीज़ तो नहीं अपने साथ लेकर आते। हाँ, जेनेटिक्स का रोल होता है और हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, अपनी फैमिली ट्रेट्स होते हैं हमारे, तो हम ये चीज़ें इनहेरिट भी करते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस के साथ साथ आपकी जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, और नफ्सियात में हम इन दोनों सेटिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब भी हमारे पास इंडिविजुअल्स थेरेपी के लिए आते हैं। तो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस प्ले अ मेजर रोल। इसके अलावा जब बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, तो घर के बाद जो दूसरी सेटिंग है जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया जाता है वो बच्चे स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपके टीचर्स का किस तरह का रवैया रहा, आइदर वो बहुत टू क्रिटिकल थे आपके साथ या बहुत ज़्यादा लीनियंट थे, इट प्लेज अ रोल इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं। चाइल्ड अब्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बचपन में, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, तजुर्बात ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया हो, या इवन आपके साथ अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने ये प्रैक्टिस ऑब्जर्व की है लोगों में कि अच्छा अपने घर में या अपने क्लासरूम्स में कि बहुत ज़्यादा बच्चों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, या किसी बड़े को आपने देखा है, इवन पेरेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इस किस्म का है, घर में जो हमारे और रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ आती है। तो वहाँ से हम ये चीज़ लर्न कर लेते हैं और वहीं से हमारे बचपन से बड़े होने तक हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो ये जो स्कीमास हम बिल्डअप करते हैं ये हमारी सेल्फ एस्टीम को या तो लो साइड पे ले जाते हैं या हाई साइड पे ले जाते हैं। So, but we should work on maintaining healthy level of self-esteem जो हमें जिंदगी में आगे लेके जाए और चैलेंजेस को कबूल करना सिखाए। तो मैम आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्या ये पेरेंटिंग, कुछ पेरेंट्स या पेरेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगी कि उनको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, या उनको किस तरीके से बच्चों को ब्रॉट अप करना चाहिए कि वो आगे जाके फ्यूचर में लो सेल्फ एस्टीम का शिकार ना हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना या ना बनाना ये पेरेंट्स का इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और तहकीक जो है वो भी हमें इस बारे में इशारा करती है कि पेरेंटिंग जो स्टाइल्स हैं दे हैव इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स जो हैं वो बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि गिव चिल्ड्रन रिस्पेक्ट, ताकि उनको ये पता चले कि वो रिस्पेक्ट के काबिल हैं, दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, और ख़ास तौर पे लोगों के सामने उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में कॉन्वर्सेशन करें। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि उनको पॉजिटिव वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए। पेरेंट्स खास तौर पे फोकस करें। अक्सर ऐसा होता है ना, घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम कहते हैं अच्छा ये तो इस तरह नहीं करता, ये तो बहुत मैसी है, ये तो अपनी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं रखता। तो लोगों के सामने उनके बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा उभारें कि ये वक्त पे काम करता है, या ये आज मैंने इसको ये कहा तो इसने बहुत अच्छे से काम कर लिया। द पॉइंट इज़ what you highlight will prosper। जिस चीज़ को आप हाईलाइट करेंगे पेरेंट्स, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी बच्चों में। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि उनको उनकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं जिसको हम भूल जाते हैं बीइंग अ पेरेंट, उसको भी हाईलाइट करें और उसको भी बिल्कुल अप्रिशिएट करें और बताएं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो पेरेंटिंग के अंदर जिससे हम बच्चों को शुरू से ही एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम जो है वो दे सकते हैं, वो ये है कि लेट देम मेक चॉइसेस एंड टेक डिसीजंस। उनको बचपन से ही छोटे छोटे ऑप्शंस दीजिए, चॉइसेस दीजिए और उनको वो फैसला लेने दीजिए। गाइड कीजिए उनको कि किस तरह वो बेहतरीन फैसले तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ओवर गाइडेंस भी नहीं कर दी है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर है पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी रहें और खुश रहें। आप किसी भी पेरेंट्स से पूछें व्हाट दे वांट फॉर देयर चिल्ड्रन, वो ये कहेंगे कि जी हमें अपने बच्चों को खुश देखना है और हेल्दी देखना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको फैसले भी लेने दें और उस फैसले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने दें।
अब नुकसान से बचा ही रहे होते हैं ना पेरेंट्स, लेकिन जब तक बच्चों को थोड़ा बहुत नुकसान नहीं भी होता या उनको ठोकर नहीं लगती, वो सीखते नहीं है, वो लर्निंग नहीं होती है। तो ये भी पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाना है कि जिंदगी में कोई चैलेंज आएगा तो आपने कैसे डील करना है या कोप कैसे करना है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं या अपनी टीचर्स की तरफ देख रहे होते हैं कि किसी भी नेगेटिव इमोशन में वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। प्रॉब्लम आती है तो मामा कैसे बिहेव करती हैं, बाबा कैसे बिहेव करते हैं। सो ये बच्चे मॉडल कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। चौथी चीज ये है कि बच्चों को बचपन से ही शाय या नॉट कॉन्फिडेंट के अलकाब ना दें, बल्कि उनको कहें कि यू कैन डू इट, आप तो ये कर सकते हो, आप में क्वालिटी है, मैं कर आओ हम मिलकर करते हैं इस काम को, और इस काम को हम करके दिखाते हैं। अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं कर पाता, एक तुम बच्चे को कह के भी मार देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, दिखाओ मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, तो इससे भी बच्चे जो हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं और स्टेप नहीं उठाते। उसके बाद ये है कि उनको मिस्टेक्स करने दीजिए, प्लीज अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक हम गलती नहीं करते, हम गिरते नहीं, हम उठ नहीं सकते, हम सीखते नहीं। और मैं हमेशा अपने थेरेपी में, चाहे वो बच्चे हों या हमारे पास एडोलेसेंट्स हों या एडल्ट्स हों, उनको ये बात कहती हूँ कि प्लीज फेलियर से मत घबराएं। फेलियर ही आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। गलती जितना सिखाती है उतना कामयाबी नहीं सिखाती। तो कोशिश करनी है कि हम बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये प्रैक्टिकली बिहेवियर के जरिए सिखाएं। तो मैम अब ये बच्चों के ऊपर जो हमने बात कर ली, अक्सर अब हम देख रहे हैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, या जब इंसान अपनी टीनेज से बाहर आ जाता है तो तब उसकी एक लाइफ के कुछ मेजर डिसीजन होते हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारी इर्द गिर्द के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की वो जो मेजर डिसीजन होते हैं ना, वो शुरू से तो उन्होंने उनको किया होता है कि वो अपनी मर्जी से जो करना है वो करें, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ें, लेकिन कुछ लाइफ के मेजर डिसीजन होते हैं वो कहते हैं नहीं ये हम ही लेंगे, तुम्हें वो पता नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें भी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मेजर डिसीजन वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे होते हैं कि हमें लेने दें, आप डिसीजन आपको नहीं पता, तो उसमें भी उनको चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर छोड़ दें, या उसमें उनको चाहिए कि वो लें डिसीजन इस तरह का अपने बच्चों के लिए? बड़ा ही ये ट्रिकी क्वेश्चन आपने किया है मेरे से। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि देखें, जब आप बच्चों को शुरू से ही एक हेल्दी सेल्फ स्टीम की तरफ रखते हैं, जिसके अंदर उनका ओपिनियन अपने बारे में ये डेवलप होता है। हेल्दी सेल्फ स्टीम ये ना कि वो अपने बारे में समझते हैं कि यस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, आई लाइक माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ नो मैटर व्हाट। तो जब ये लेवल अचीव हो जाता है और बच्चे टीन एज में भी आ गए और उसमें जाहिर है वो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, मैंने आज क्या पहनना है, मैंने आज कैसे जाना है, मैंने आज क्या खाना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और अक्सर माएँ इसके ऊपर भी हो रही है। तो दीज आर द लिटिल थिंग्स विच इवेंचुअली मेक देम लर्न टू टेक द मेजर डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। अब वो चाहे रिगार्डिंग जॉब इंटरव्यू हो सकता है, किसी स्पेसिफिक जॉब को पिकअप करना हो सकता है, किसी खास जगह पे एडमिशन लेना हो सकता है, वो हो सकता है कोई लाइफ पार्टनर का डिसीजन हो सकता है, वो इवन मैरिज के बाद फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो कि उसने लेना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बच्चों को शुरू से ही इस तरह क्या ही इन्वायरमेंट देंगे और उनको ट्रेन करेंगे तो बहुत हद तक इम्कान है कि वो एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम एज एन एडल्ट जो है वो शो करेंगे। बट येस, बीइंग अ पेरेंट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उनको डूज एंड डोंट्स बताएं। बट द मेजर थिंग इज डोंट ओवर करेक्ट देम। बच्चों को जब हम ओवर करेक्शन करते हैं ना उनकी, या ओवर रिपीट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को बार बार, दे डोंट टेक इट। एंड खास तौर पे टीन एज में जब होते हैं, गुजर रहे होते हैं प्यूबर्टल एज में, तो उस वक्त तो वैसे ही एडोलेसेंट की ये सोच होती है कि मैं ठीक हूँ और आपको क्या पता है, ठीक है। उस वक्त टीनेजर्स तो यही ज्यादातर बातें कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट बी टू हार्श विद देम, अंडरस्टैंड करें और उनको एक्सेप्टेंस दें और उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें और उनको बताएं कि इट्स ओके टू बी नॉट ओके, ठीक है, इट्स ओके टू फील बैड, ठीक है, वी हैव गुड डेज एंड बैड डेज, जिंदगी अप्स एंड डाउन्स का ही नाम है। ये कॉन्सेप्ट आपने ही उनको देना है एंड बी देयर इन देयर बैड डेज।
डोंट क्रिटिसाइज देम, बल्कि रादर वर्क ऑन देयर करेक्शन कि अच्छा ये चीज होगी, अब इससे निकला कैसे जा सकता है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे काम किया जाए। और उनकी स्ट्रेंथ्स को आप हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज, जैसे हम पौधा लगाते हैं ना, तो हम बीज लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो फिर वो बड़ा होता है। इसी तरह हम किसी भी इंडिविजुअल को, आइदर चाइल्ड, एडोलेसेंट या एडल्ट, हम किसी को भी जो बात कहेंगे वो उसमें वो क्वालिटी बढ़ेगी, और उसी को हमने रीइंफोर्स करना है, उसी को हमने पनपने देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम ये करें। ठीक है। अच्छा मैम, आप हमारी नौजवान नस्ल को कोई शो खत्म होने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा यही पैगाम होगा शो के एंड पर अपने लोगों को कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनके पास हमें ये महसूस होगा कि उनके पास ज़्यादा है और हमारे पास कम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि लोगों की स्ट्रगल्स क्या होती हैं, उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। सो नेवर गो अंडरगो द कंपैरिजन विद अदर्स। कंपैरिजन्स नहीं करने हैं अपनी लाइफ में लोगों के साथ। हेल्दी कंपैरिजन ज़रूर करें कि जैसे हमारे दीन में भी है ना कि दुनिया के लिहाज से आप अपने से नीचे को देखें और दीनी लिहाज से अपने से ऊपर को देखें, तो दैट इज फॉर द मोटिवेशन, कि हम उस हेल्दी चीज को पाने की मोटिवेशन रखें। सो दैट इज द पॉइंट कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। नंबर 2 इज बी विद द सपोर्टिव पीपल। आप ऐसे लोगों में उठे बैठें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ पे आपकी एफर्ट्स को, आपके इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और आपको ओवरली क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आप ज़्यादा हेल्दी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस कर सकते हैं, और दैट इवेंचुअली विल लीड टू हेल्दी मेंटल हेल्थ एज वेल। एंड थर्ड चीज़ ये कि कीप योर सेल्फ बिजी इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क। अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज अपनी जिंदगी में रखिए जो कि आप में जोशो वलवला पैदा करती हैं, रादर देन कि आप फील करें कि यार लाइफ में कुछ नहीं है और मोनोटनी है और मैं बोर होती हूँ। लुक फॉरवर्ड, जिंदगी में आगे देखें, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखें। आपको अपना फ्यूचर वही नजर आएगा जो आपने यहाँ से सोच लिया है, और जब तक यहाँ से आप पॉजिटिव थिंकिंग को लेके नहीं चलेंगे, आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं, अपनी जो ड्रीम्स हैं, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वर्क ऑन दैम। अगर आप ड्रीम कर सकते हैं, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। सो बेटर टू रन आफ्टर योर ड्रीम्स जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। एंड लास्टली आई विल से कि डोंट यूज द वर्ड शुड इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में ये जो चाहिए का लफ्ज है ना, इसको निकाल दीजिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बल्कि आप ये कोशिश करें अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करें और ये सोचें कि ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगी ऐसा करने की, पर अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इट डजंट मेक मी फेलियर एज अ पर्सन, कि ये मुझे नाकाम इंसान नहीं बनाता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप में से किसी को भी ऐसा फील होता है कि आप लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हैं या एतमाद में कमी का शिकार हैं, तो महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब ने नौजवान दोस्त मराकज़ सेहत कायम किए हैं। वहाँ पे क्वालिफाइड माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। आप इन सेंटर्स में आएँ और साइकोलॉजिस्ट के साथ आप थेरेपी ले सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं, एंड देयर इज़ नो शेम इन इट। आपकी अपनी बेहतरी और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक माहिर नफ्सियात बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। तो मेरा यही मैसेज होगा कि इन सर्विसेज से फ़ायदा उठाइए और हमारे सेंटर्स में आएँ, एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। Thank you for having me on the show. जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले शो पे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।